सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, स्पीक मेकर को खास तौर से, जिसने ये ऑर्गेनाइज किया है। और मैं शुरू से बताता हूँ कि मेरा जन्म रतलाम में हुआ। मेरे दादाजी रतलाम स्टेट में कोर्ट म्यूजिशियन थे, सारंगी प्लेयर, सारंगी वादक के, राज गायक हो। और पिताजी वहाँ से फिर बॉम्बे आए, बहुत छोटी उम्र में दादाजी गुजर गए थे। तो दादी जी ने उनको किसी बैंड वाले के पास सीखने के लिए भेजा। उन्होंने क्लारनेट और वो बड़ा जो ड्रम होता है वो बजाने के लिए सीखने की कोशिश की। फिर भाग्य से उनको रतलाम से बॉम्बे आरपीएफ बैंड में एज ए क्लारनेट प्लेयर म्यूजिशियन, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो बैंड होता है उसमें नौकरी मिल गई। वो बॉम्बे आ गए और तब से म्यूजिक लाइन में थे। मेरे गुरुजी वसंत राय जी, उनको किसी रिकॉर्डिंग वगैरह में मिले और उनको लगा कि मेरे बेटे को सरोद सिखाना चाहिए। तो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ मैं। जब से उन्होंने कहा कि सीखना है सरोद, तो मैंने कहा ठीक है। वसंत राय जी से मैंने शुरू किया, जो अलाउद्दीन खान साहब से मैहर में सीखे थे। और जब बॉम्बे आए तो अन्नपूर्णा जी से सीखना शुरू किया था। ऐसे मेरा शिक्षण शुरुआत में वसंत राय जी से, फिर माता जी अन्नपूर्णा जी से। घर में मैंने बजाया बचपन में। मेरे अंकल तबला बजाते थे, उनके साथ नगमा बजाता था रियाज करने के लिए। और घर में माहौल म्यूजिक का था, तो थोड़ी सी सुविधा हुई। इस ढंग से मेरी शुरुआत हुई। अच्छा, तो आपने सरोद किस उम्र में सीखना शुरू कर दिया था? और वो शुरू से ही श्री वसंत राय उनसे ही शुरू किया या और कोई थे गुरु? मैं लगभग 13-14 साल की उम्र का था, तब से शुरू किया। वसंत राय जी पिताजी के मार्फत मिल गए थे और उनका बजाना पिताजी को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इच्छा जाहिर की। तो वसंत राय जी गुरुजी एग्री हो गए मुझे सिखाने के लिए। पिताजी और वसंत राय जी एक इंस्टीट्यूट में एज ए म्यूजिशियन सिखाने के लिए आते थे। ज्ञान आश्रम करके अंधेरी ईस्ट में एक संस्था है, जिसमें एक बैले ग्रुप होता था। उसमें पिताजी वैसे वर्सेटाइल म्यूजिशियन थे, क्लारनेट, सारंगी और हारमोनियम और गाना सब सिखाते थे वहाँ पे। और वसंत राय जी सितार और फ्लूट वहाँ सिखाते थे। पिताजी भी बांसुरी बजाते थे और गुरुजी वायलिन बहुत अच्छा बजाते थे। ऐसे वो भी वायलिन और सरोद और सितार सिखाते थे। मैंने उनसे ही शुरू किया। वो मैं उनके पास जाता था, वो आकाशगंगा और वहाँ मलबार हिल में दो बत्ती के वहाँ पे रहते थे। भी अंधेरी आते थे गुरुजी, तो वो मेरे घर पे आके भी सिखाते थे। फिर पिताजी वो लोग खाना खा के आराम करते थे। इस ढंग से ये क्रिया चलती थी। तो श्री वसंत राय जी के कुछ खास यादें जब वो आपको सिखाते थे, कुछ एक दो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। जरूर। उन्होंने शुरुआत में हाथ रखना और स्केल कैसे बजाना, स्ट्रोक कैसे करना, ये सब बेसिक सिखाया। फिर मैं हारमोनियम बजाने के वजह से सुर मुझे थोड़ा, बहुत पक्के तो नहीं हुए मगर थोड़े बहुत हो गए थे। फिर उन्होंने छोटी छोटी गतें कुछ शुरुआत की, उस ढंग से बजाना शुरू किया था मैंने। एक उनकी बहुत अच्छी, बहुत सरल व्यक्ति थे और बहुत प्यार से सिखाते थे। और उनकी याद ऐसी है मुझे कि जब भी वो अपनी घड़ी 2 घंटे आगे रखते थे, फिर भी कहीं जाना होता था तो टैक्सी से ही जाते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि मेरी घड़ी 2 घंटे आगे है। इस ढंग से वो बड़े सरल व्यक्ति होते थे। जी। तो आपका तभी जब आप श्री वसंत राय जी उनसे सीख रहे थे, तो रियाज कितना होता था, कितने घंटे होता था? मैं शुरू में 2-3 घंटे कर लेता था, डिवाइड करके, सुबह, दोपहर में, शाम को, ऐसे करके। अच्छा,
और सरोज जैसे एक तो खासियत बात है कि नाखून इस्तेमाल करते हैं और अभी आपने बताया कि आप जी 13-14 साल के ही थे जब आपने शुरू किया था, तो तभी आपको तकलीफ नहीं हुई क्योंकि उसमें भी नाखून से जब नहीं, स्लाइड कर शुरू 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 जी जी वो तो नहीं आता था, खाली फिंगर रख के सुर का स्थान कहाँ पे वो कोशिश करते थे। फिर धीरे धीरे नाखून लगाना उन्होंने बताया कि टीप को सीधा रखो और थोड़ा सा नाखून उसमें चाहिए। फिर कुछ 6-8 महीने बाद सुर थोड़े साफ होने लगे। हुँ, हुँ। ओके। तो अभी जैसे आपने बताया कि आपके ये पिताजी की इच्छा थी कि आप सरोद सीखें। अ, जी 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 हाँ, अभी इतने दशकों के बाद भी शास्त्रीय संगीतकार जब भी कोई वाद्य सीखना चाहते हैं तो सितार तो आता ही है कि सितार सीखेंगे। सितार जी की उतनी प्रसिद्धि भी हुई है भारत में भी नहीं, पूरे विश्व में। लेकिन सरोदिया काफ़ी कम रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इसका कारण क्या रहेगा? क्या इसलिए कि वो मुश्किल है या क्या? इसके बारे में आप बताना चाहेंगे? जैसे हारमोनियम पे एक पट्टी दबाने से सुर बज जाता है, दूसरी पट्टी दबाने से दूसरा सुर बज जाता है, वैसे सितार में पर्दे होने की वजह से सुर उसमें मिल जाते हैं और दोनों हाथों की तैयारी होनी चाहिए। सरोद में ये शुरू शुरू में बड़ा मुश्किल होता है कि स्थान सुर का कहाँ पे है। हुँ, हुँ, उसको करने में 6-8 महीने से भी ज़्यादा लग जाते हैं, अगर हुँ, रोज करे 2-3 घंटे तो। हुँ, इसलिए सरोद शुरू में मुश्किल है और हुँ, सितार शुरू में आसान है। मगर हुँ, मुझे जितना जानकारी मिली है कि सितार बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें मीन का काम, खींच का काम कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, जो सरोद में थोड़ा सा आसान लगता है। अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। तो सरोद की बातें हो रही है तो कुछ आप संक्षिप्त में सरोद के इतिहास के बारे में कुछ बताएँगे और बारीकियाँ जो अ, आप बता रहे जी थे? जी जी सरोद वैसे काफ़ी लोग ये कहते हैं कि रवाब से आया हुआ या रवाब का मॉडिफाइड है। और स्वामी प्रज्ञानंद जी ने अपनी हिस्टोरिकल म्यूज़िक की एक किताब में और दूसरी एक किताब में ऐसा जिक्र किया है कि मध्य प्रदेश की चंपा केव्स में और मध्य प्रदेश की गंधर्व केव्स में इस रंग का इंस्ट्रूमेंट लेके मूर्तियां देखी गई है, छोटे छोटे पैमाने पे। आजकल जो सरोद का आकार है उतना नहीं, छोटा। तो हुँ, ये इस रंग का इंस्ट्रूमेंट जो पंचतंत्री या वीणा का प्रकार है, ऐसे सब पहले वीणा ही गीत जानी जाती थी। इंस्ट्रूमेंट जो है वीणा से ही जाने जाते थे। पंचतंत्री वीणा और चित्र वीणा, इस कैटेगरी में कुछ इंस्ट्रूमेंट आते हैं, ऐसा हिस्टोरिकल जो नॉलेज है उससे मिलता है कि ये रवाब और वीणा और चाइना में भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट देखे गए हैं जो इस ढंग से बजाए जाते हैं एकम्प्लीमेंट करने के लिए। रवाब भी पहले एकम्प्लीमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट, और सरोद को धीरे धीरे अलाउद्दीन खान साहब के भाई साहब हयात अली खान साहब ने उसको एक अच्छा आकार दिया। जो इंस्ट्रूमेंट बनाते थे हयात अली खान साहब, अलाउद्दीन खान साहब की वजह से हयात अली खान साहब ने उसको अच्छा आकार दिया सरोद को, रवाब से अलग ढंग का, जिसमें स्टील प्लेट लगाई गई और चमड़ा लगाया गया और उसका डायमीटर 11 इंच कर दिया गया, जो पहले 9 इंच होता था शुरू में। और उसकी ट्यूनिंग अलीगढ़ खान साहब ने पियानो का जो सी है उसको स्टैंडर्डाइज किया। तो आजकल जो सरोद बजता है हमारे घराने का, मैयर घराने का, वो सी में ही ट्यून किया जाता है। हुँ, हुँ। हाँ,
धन्यवाद, धन्यवाद। श्री वसंत राय जी से आप सीख रहे थे, तो कितने साल सीखे थे? और पहला आपने ऐसा स्टेज परफॉर्मेंस दिया या उन्होंने प्रोत्साहन किया कि अभी आप किसी कार्यक्रम में बजा सकते हो? नहीं, जब तक मैं वसंत राय जी गुरुजी से सीख रहा था, 4 या 5 साल, जब तक वो बॉम्बे में थे, हुँ, हुँ। तब तक तो मैं तैयार नहीं हुआ था कि वो प्रोत्साहित करते कि कहीं बजाओ। हुँ, हुँ। घर में थोड़ा बहुत पिताजी इंसिस्ट करते कि कुछ ये बजाओ, म्यूजिशियन होने के नाते, हुँ, तो मैं हुँ। कोशिश करता था। उसके बाद वो न्यूयॉर्क गुरुजी गए थे। वसंत हाँ। जी, गुरुजी वसंत राय जी जब माताजी अन्नपूर्णा जी से गुरुमा से सीखते थे बॉम्बे में, उसके बाद उनको उनके शिष्य ने अमेरिका में एक स्कूल खोलने का प्रस्ताव दिया। तो गुरुजी को स्थायी रूप से अमेरिका जाना पड़ा और उन्होंने आलम स्कूल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, बाबा का बचपन का नाम आलम था, पेट नेम, अमेरिका में न्यूयॉर्क में आलम स्कूल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक खुला। तो वसंत राय जी स्थायी रूप से वहाँ चले गए। उनकी कृपा से और उनके आशीर्वाद से, उनके कहने से गुरु माँ ने मुझे एक्सेप्ट किया अपने शिष्य के बतौर। तो मैं भाग्यशाली हूँ कि उनसे सीखने को मुझे मिला, वसंत राय जी गुरु जी के वजह से। हुँ। तो गुरु माँ अन्नपूर्णा देवी जी से जब आपकी पहली मुलाकात हुई, आप जब उनसे सीखने लगे थे, तो कितने शिष्यगण थे तभी? क्योंकि आप सबसे पहले से रहे होंगे। जी जी, मेरे वक्त पे लगभग 8-10 तो थे ही हुँ, हुँ। अच्छे सीखने वाले, जब मैंने शुरू किया था गुरु माँ से। हुँ, हुँ। अच्छा। तो गुरु माँ के बारे में ही आप कुछ यादें हमारे साथ बाँट सकेंगे? ये एक तरफ से जी जी हमें काफ़ी खुशी होगी और एक तरह से आशीर्वाद भी रहेगा क्योंकि आपका इतना आपने संगीत की साधना भी नहीं लेकिन उनकी सेवा भी की है गुरु माँ जी जी हाँ, गुरु माँ का शिक्षा देने का तरीका गुरु परंपरा के हिसाब से ही होता था और उनका खास मकसद था कि बाबा अलाउद्दीन खान साहब से जो कुछ मुझे सबक मिला है वो मैं लोगों तक अपने शिष्यों द्वारा पहुंचाऊं। उन्होंने उसमें अपनी तरफ से कोई कमर्शियल एंगल से या जैसा दूसरे लोग कर रहे थे वैसा कभी सोचा नहीं। उसी ढंग से बाबा से जो शिक्षा मिली, जो उनको ग्रहण किया उन्होंने, वो अपने शिष्यों द्वारा सिखाने का पूरा प्रयास करती थी। हम लोग तो, मैं मेरी तरफ से बोलना चाहता हूँ कि मैं कभी उनको प्रसन्न तो नहीं कर सका क्योंकि उनका शिक्षा देने का बड़ा कठिन और बड़ा शास्त्रोक्त और राग को सही तालीम और जो हमारे घराने का खासियत है सिलसिला, जो धारा जो ध्रुपद लाइन पे निर्भर है, ध्रुपद शैली से ही सिखाती थी और हम लोग सीखते थे। हुँ। अच्छा। अम, अ, काफ़ी अच्छा लगा सुन के और कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे आपने उनसे सीखा? क्या सिर्फ़ एक ही राग से शुरू किया जी जो अम जी हाँ, जब तक हाँ। जी हाँ। और मैं जब वहाँ के पास पहले सबसे पहले दिन गया तो मुझे बजाने के लिए कहा गया, तो मैंने सरगम और हाथ की, तो उन्होंने कहा कि हाथ तो ठीक रखा है तुम्हारा वसंत राय जी गुरु जी ने, पर अभी कुछ मैं एक्सरसाइज देती हूँ, राग यमन की सरगम वगैरह ये तैयार करके आना। फिर पहले दिन उन्होंने सरगम राग की, यमन राग की सरगम वगैरह, तान वगैरह कैसे बजाना है और हाथ कैसे रखना है, साउंड कैसा अच्छा होना चाहिए, ये सब समझाया। फिर दूसरे दिन में उन्होंने यमन राग का छोटी द्रुत गत सिखाई समझने के लिए।
कि ये ताल वगैरह में कैसा समझता है। धीरे धीरे फिर आलाप शुरू किया, फिर विलंबित गत शुरू की, तो मैं थोड़ा सा अचंभित रहता था कि ये तो मुश्किल है। और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो करने से आएगा, धीरे 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 मैं कोशिश करता, तो अब समझ में आया कि इस ढंग से कर सकते हैं। तो सरोद में मुझे बहुत अच्छा लगने लगा धीरे धीरे। और वो भी बाबा का जो सिखाया हुआ ढंग है, वो मुझ पे प्रेम से सिखाने की कोशिश कर रही थी, और मैं भी उसको कोशिश करता था। धन्यवाद, धन्यवाद। सिर्फ पूछना चाहता हूँ, वसंत राय जी से भी आपने सीखा था वगैरह तभी, लेकिन कभी मुलाकात हुई आपकी उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान से या नहीं कभी किसी? नहीं, अच्छा, उस वक्त तो नहीं हुई थी, क्योंकि अच्छा। वो मैहर में ही रहते थे। मैहर हुँ, राजा ने उनको प्रण दिया था कि आप छोड़ के नहीं जाएंगे यहाँ से। अच्छा। तो मेरा भाग्य है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हुँ, बाबा के देहांत के बाद गुरु हुँ, माँ ने उनकी पत्नी मदीना जी को यहाँ पे बॉम्बे लाई थी वो, हुँ, हुँ, और मैं उनसे आशीर्वाद ले सका। मैंने इच्छा जाहिर की कि माता जी, मुझे अ, दादी जी से मिलना है, आपकी माता जी से मिलना है। मुझे उनको बुलाया और मुझे आशीर्वाद दिया मेरी पीठ पे और सर पे हाथ रख के कि खूब बजाओ, ऐसा आशीर्वाद दिया। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि बाबा जी के दर्शन तो नहीं हुए, पर हुँ, मदीना जी के, उनके श्रीमती जी के दर्शन माता जी की कृपा से हुए। हुँ, हुँ। अम, गुरु शिष्य परंपरा तो आप भी जब सिखाते हो तब गुरु शिष्य परंपरा से ही इतने साल सिखा रहे हो, तो अभी आपका इतना सौभाग्य रहा है, तो आप कैसे स्टूडेंट्स को या शिष्य गण को चुनते हो? क्या कोई जी, रुचि रखता है सरोद सीखने में तो आप बोलते हो कि हाँ सीख पाएंगे, या क्या रहता है? आप कुछ बताएंगे? कि पहले मैं पूछता हूँ कि आपने सरोद सीखने की इच्छा के पहले क्या क्या सीखा। हम्म। कुछ म्यूजिकल बैकग्राउंड है या घर में कुछ म्यूजिक की सुविधा है करने की, तो हम्म। वो जानकारी मिलती है। तो मैं वैसे सबसे पहले तो मैंने मेरे बेटे को सिखाया, मेरी हम्म। बेटी को सिखाया, और फिर बाद में इस वक्त मैं अभी अपने ग्रैंडसन को कोशिश करता हूँ सिखाने की। अभी वो हैंडल है सब। वैसे मैं अपने शिष्य का सिलेक्शन तो ज़्यादातर उनको सबसे पहले ये पूछता हूँ कि सरोद है क्या घर में, हम्म। क्योंकि आप मेरे पास समझ के जाएंगे और रियाज क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो शर्त ये है कि सरोद लेना होगा। मैं ये सुविधा आपको करवा सकता हूँ, या मैं कोशिश करूँगा। उसके बाद मैं प्रॉमिस लेता हूँ उनसे कि 2 या 3 घंटे तो रोज़ रियाज करेंगे तो ही आप सीख सकते हैं। वरना क्योंकि ये सरोद जो है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के लिए कोई हॉबी वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जैसे कुछ लोग मैंडोलिन पे क्लासिकल बजा लेते हैं, या हारमोनियम पे क्लासिकल बजा लेते हैं, या और भी किसी इंस्ट्रूमेंट पे बजा लेते हैं। तो ऐसा सरोद तो शौक से बजाने का बाजा नहीं है। उस पे डिवोशनली डेडिकेशन के साथ उसको पूजा के तौर पे समझना और सीखना पड़ेगा, तो शायद बजेगा। मैं प्रॉमिस हम्म। नहीं करता हूँ कि 10 साल या 20 साल में आप सरोद बजा लेंगे, क्योंकि मैं भी अभी तक ठीक से नहीं पाया हूँ, जबकि मैं काफ़ी समय से कोशिश कर रहा हूँ। तो हम्म। इस ढंग से मैं सिलेक्शन लेता हूँ। तो कुछ हम्म। लोग पहले से सीखे हुए होते हैं सरोद, कुछ लोग दूसरा इंस्ट्रूमेंट सीखे हुए वो भी आते हैं। तो मैं कोशिश जरूर करता हूँ सिखाने की। हम्म। धन्यवाद, धन्यवाद। आपके रिकॉर्डिंग्स वैसे देखा जाए तो टेल्स ऑफ इंडियन सरोद है, जिसमें राग बागेश्वरी है, फिर पहले एक डिविनिटी करके एल्बम था, और आपने कोई इंटरनेशनल म्यूजिशियंस के साथ भी कोलैबोरेशन किया है, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी हाँ, जी हाँ, मेरे पास रिकॉर्ड और बता लिया जो इटली में है, वो
खुद गिटारिस्ट है और कंपोजर है। उन्होंने मेरे पास सीखना शुरू किया सर। वो स्कॉलरशिप पे बॉम्बे यूनिवर्सिटी में आए थे सीखने के लिए। तो शुरुआत तो गिटार पे उन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक समझने की कोशिश की। फिर मेरे मित्र जो वहाँ सितार सिखाते थे, गणेश मोहन जी, उन्होंने उनको मेरा नाम दिया कि सरोद अगर सीखना है तो प्रदीप बारोट जी के पास जाइए। तो वो स्कॉलरशिप पे मेरे पास सीखने के लिए आए, सरोद सीखने के लिए। वो 20 साल से मेरे पास सीख रहे हैं और उनका एक ग्रुप उन्होंने बनाया, जो हमने तक्षशिला, जो मैं जहाँ रहता हूँ उसके सामने तक्षशिला कॉलोनी, जो मेरे पास सीखने के लिए आते थे तो एड्रेस में तक्षशिला लिखना पड़ता था। तो उनके दिमाग में आया एक तक्षशिला ग्रुप बनाएंगे जिसमें सरोद, सितार, गिटार और परकशनिस्ट और बेला बहार ऐसा इंस्ट्रूमेंट किया। और हमने तक्षशिला ग्रुप फॉर्म किया, जिसको हमने इटली में कुछ कंपोज करके हमने कुछ पीसेस बनाए थे, वो रिकॉर्ड भी किए। और वहाँ पे इटली में 2 साल हमने लगातार बजाया, 2003-2004 में। रिकार्डो जी को मैंने एक और आइडिया दिया था कि मैं लंदन में आशीष देसाई जी जो बहुत रहे, और उन्होंने एक ग्रुप बनाया था हमको लेके, और लाइव म्यूजिक इंडियन मूवी इन 1928 जिसका नाम था शिराज। शिराज म्यूजिक का, फिल्म का म्यूजिक हमने वहाँ पे लाइव फिल्म को प्रोजेक्शन के साथ में बजाया था। ये 2 साल हम लगातार 4-5 शो बजाए और वो बहुत अच्छा लगा। ये आइडिया मैंने रिकार्डो जी को बताया, जो मेरे शिष्य हैं, तो उनको भी पसंद आया। यही आइडिया उन्होंने हमारे तक्षशिला ग्रुप के म्यूजिशियन लेके उन्होंने कंपोज किया, हम सब ने मिल के कंपोज किया। और फिल्म थी लाइट ऑफ एशिया, जो बुद्ध की फिलोसॉफी पे आधारित थी। ये इस आइडिया को हमने 2003 और 2004 में वहाँ लाइट ऑफ एशिया प्रोजेक्शन के साथ लाइव म्यूजिक बजाया, जो बहुत अच्छा लगा लोगों को। इस ढंग से वो रिकार्डो जी और उनके शिष्य ने, वो रिकार्डो जी ने भी वहाँ 4-5 सरोद वादक शिष्य तैयार किए, जिनके लिए मैं हमेशा 4-5 साल से जाता हूँ वर्कशॉप करने के लिए। अच्छा, धन्यवाद, धन्यवाद। काफ़ी अच्छा लगा सुन के। और एक तो ये एक यूनिक ही है जो आपने बताया था कि पुराने फ़िल्म्स जब वो प्रोजेक्ट हो रहे हैं उसके साथ लाइव म्यूज़िक, तो ये काफ़ी इनोवेटिव भी है। आपने स्पीक मैके का काफ़ी साल समर्थन किया, अभी भी इस साल भी जनवरी में जो केंद्रीय विद्यालय की श्रृंखला थी, तभी भी आप काफ़ी पाठशालाओं में गए थे। 1000 के ऊपर विद्यार्थी रहेंगे जिन्होंने सरोद शायद पहली बार देखा है और उसका अनुभव लिया था। तो कुछ आप इसके बारे में बताएँगे? जी, जी। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को प्रमोशन के लिए स्पीक मैके जो काम करती है, इसे मैं समर्थन करता हूँ। और मैं शायद 25 साल से ज़्यादा इससे जुड़ा हुआ हूँ। जब भी वो चाहते हैं, मैं कभी मना नहीं करता हूँ। मेरी सुविधा अनुसार वो डेट अरेंज करते हैं और मैं शौक से जाता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम स्कूल में केंद्रीय विद्यालय ने तो म्यूजिक को, छोटे छोटे बच्चों को कम से कम इंस्ट्रूमेंट देखना और सुनना मिलता है। और उसमें मुझे आश्चर्य भी होता है कि वहाँ संगीत विभाग होता है, म्यूजिक टीचर होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा छोटे मोटे अपने कार्यक्रम या गणतंत्र दिवस या परेड वगैरह में जो गीत गाए जाते हैं वो समझाते हैं। प्लस ये जानकर भी मुझे अच्छा लगा कि उसमें से कोई तबला सीखता है, कोई हारमोनियम सीखता है, कोई गाना सीखता है क्लासेस में जाके। तो मुझे सुविधा होती है, कुछ मैं क्वेश्चन आंसर करता हूँ तो
अच्छा लगता है कि वो जानते हैं, तो मुझे मेरे सरोद को उनको समझाने में सुविधा होती है और मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, धन्यवाद, धन्यवाद। काफ़ी अच्छा लगा आपसे ये वार्तालाप करने में, सुसंवाद। अगर मैं रिक्वेस्ट करूँ तो कुछ सरोद वादन आप पेश करेंगे अगले जरूर, जरूर, 10-15 जरूर। जी, मिनट में? फिर उसके बाद जी हाँ। बाकी के हमारे लाइव जो यूट्यूब पे है, बाकी के फेसबुक चैनल पे है, वहाँ पे जो क्वेश्चन्स आ रहे हैं, फिर हम 2-3 क्वेश्चन्स वो ले लेंगे सरोद। जरूर, जरूर। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते संजय जी, राजा जी। आपको उषा मैम कुछ कह रही है। प्रणाम गुरुजी, हम आपके बहुत शुक्रगुजार है कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आप हमारे बीच में आए। ये हमारा सौभाग्य है। ये मेरा भी सौभाग्य है और थैंक्स टू स्पीक में कैन यू ऑल पीपल जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मैं लाइव इसमें काम कर रहा हूँ, मुझे खुशी हो रही है। बिल्कुल। हमें भी बहुत खुशी है आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। और हम पहले भी आपने जैसे हमको अभी ये हम ज्ञान शेयर किया, जैसे गुरु शिष्य परंपरा आप कैसे इसको इसको आप सिखा रहे और अपने अपने शिष्य को सिखा रहे, तो ये बहुत ही प्रेरणादायक बात है हम सबके लिए। और जैसे आज के जो जो यंगस्टर्स या जो म्यूजिक सीखना चाहते हैं जेन्युइनली, उनके मन में ये सवाल होता है कि हम एक एक राग जो हम सीखते हैं, कितने साल तक हम सीखना चाहिए एक राग, और अ, और इसकी साधना कैसे कितने साल तक होनी चाहिए। तो इसके बारे में आपने हमारे साथ शेयर किया तो हमें अच्छा लगा। जी, जी। अभी मैं ये समय हम इंडियन क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक में हम रागों को समय अनुसार बजाते हैं, जो दक्षिण पद्धति में शायद नहीं है, जो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में है। समय अनुसार समय चक्र के साथ बजाते हैं। मैंने आप लोगों के लिए राग शुद्ध सारंग, जो इस समय का दोपहर का राग है, वो चुना है। थोड़ा सा आलाप बजाता हूँ, थोड़ा जोड़ बजाऊंगा और फिर एक छोटा सा कंपोजिशन बिना तबले के साथ ही बजाऊंगा। ठीक है जी। ठीक। ओके।
जी पंडित जी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अद्भुत और आप कुछ बोल रहे हैं, अप्रतिम। आपकी आवाज नहीं आ रही सभ्य जी। बहुत ही बहुत ही अद्भुत और अनोखा एहसास था। हम बस कुछ देर के लिए हम नहीं, मैं अद्भुत तो नहीं बजाता हूँ। नहीं नहीं, धन्यवाद। अद्भुत नहीं बजाता हूँ, कोशिश करता हूँ ठीक ठाक बजे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद धन्यवाद पंडित जी। जो ज्वाइन हुए जी यूट्यूब पे वगैरह, तो हम जरा देखते हैं किसी जी कुछ प्रश्न पूछे हैं या जो भी जो प्रणाम नमस्कार किया है उनके में जी हाँ। तो कुछ देर के लिए हम मीनू खुराना जी, जो खुराना सेंट मार्क गर्ल्स स्कूल मीराबाग न्यू दिल्ली, वहां से ज्वाइन हुए, उनके स्टूडेंट्स भी रहेंगे। अवरदीप पाल, वो भी ज्वाइन हुए हैं। सरस्वती मैडम, सुमन मैडम, जयवंत नायडू सर, इन सभी से प्रणाम। एस नायक जी है जो ज्वाइन हुए, राहुल सेन, उनका भी प्रणाम। धनदा कांता मिश्रा, सुप्रीति जी, वेदांत श्रीनिवासन, राकेश भटनागर, उनसे भी नमस्कार और प्रणाम। श्याम किशोर कुमार है, नीरजा सरीन मैडम है, बबीता मिश्रा जी, भारती अग्रवाल, आर एम तिवारी सर, इन सभी से आपको प्रणाम और नमस्कार भी। वेदांत श्रीनिवासन, उनसे भी आपको प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम। मेरा भी सबको प्रणाम। मेरा ठीक भी है। हाथ जोड़ के बहुत बहुत नमन सर। आपको देख के इतना अनंत खुशी हो रही है कि बता नहीं सकते। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर श्वेतापुरी, नवी श्वेता मैडम ज्वाइन हुई है नवी जी मुंबई से। जी हाँ। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बिल्कुल ठीक है सर। 12 तारीख को प्रोग्राम हुआ, 13 तारीख से सब बंद हो गया। मतलब वही बस, जी सब हाँ। लोग सारे वहां से कॉलेज से भी आया कि बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बच्चों जी को जी जी बहुत जी। पसंद आया। थैंक यू वेरी मच। आपने कोशिश की, हमने भी कोशिश की, स्पीक मेकिंग के थ्रू जो कुछ चांस मिला उसको एंजॉय किया। बहुत बहुत धन्यवाद और आज बहुत अच्छा लगा। जी जी। प्रिंसिपल साहब, डॉक्टर साहब को नमस्कार बोलिएगा। जरूर से जरूर से जरूर से। जी जी जी। ठीक। तो सब्यसाची, कुछ और क्वेश्चंस है या फिर
और 2-3 तो मिनट है पंडित जी, हम्म, आप कुछ और यादें हमें बताना चाहेंगे अम, अम, या यही मौका है हमें आपसे और सुनने का, नहीं और सर, कैसे प्रोत्साहन करेंगे? एक एक प्रश्न मैं करती हूँ कि सर लॉकडाउन में आप इतना हंसमुख कैसे रह रहे हैं, ये सबको बताइए कि सारे लोग ऐसे ही हंसमुख रहे हमेशा। यू कि आर मेरे एवर पास ये स्माइलिंग सरोद, फेस। नहीं नहीं, मेरे पास ये सरोद है तो मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं होती है, और इसमें मेरा समय भी बहुत अच्छा कटता है, और मैं प्रिजन इनटू प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वाह, ये बहुत अच्छी वाह! बात है। हम लोग को भी अपना कुछ ना कुछ ऐसा पकड़ के और लॉकडाउन का पूरा सदुपयोग करना चाहिए। जी जी, आज बिल्कुल बिल्कुल शनिवार का सही। तो आपके साथ इंटरेक्शन करके पूरा सदुपयोग हो गया। तो धन्यवाद धन्यवाद जी, मुझे भी अच्छा लग रहा है। मनोज, आपसे एक ये श्वेता जी को भी बताना चाहता हूँ कि हुँ। म्यूजिक डायरेक्टर आशीष देसाई जी ने जो म्यूजिक डायरेक्शन किया है, वो टीवी सीरियल अभी चाणक्य, उसमें मैक्सिमम सरोद मैंने ही बजाया है। अरे वाह! अच्छा, ये और जो अभी शाम आप में लोग देख, दूरदर्शन पे आ रहा है। जी 5 बजे जो आ रहा है, हाँ उसमें हाँ आशीष हाँ हाँ। देसाई जी ने मुझे चांस दिया बजाने के लिए। तो चाणक्य बहुत अच्छी टीवी सीरियल बनाई है, उसमें मैंने और भी हम्म। काफ़ी टीवी सीरियल वगैरह में बजाया। और ये खास तौर से याद है कि मुझे बहुत लंबी टीवी सीरियल में आशीष जी ने बहुत अच्छे से उपयोग किया मेरा, और मुझे भी आनंद आया उसमें बजाने का। वाह, वाह! चलिए, क्या बात है। बहुत बढ़िया। थैंक यू। पंडित जी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जरूर जरूर जरूर। तो आपका कुछ रागों के बारे में आपका क्या विचार है? कुछ राग कोई कहते हैं सरल है और कुछ राग कोई कहते हैं कि मतलब ये थोड़ा सा जटिल है या इसका चलन थोड़ा थोड़ा टेढ़ा है, तो इसके बारे में नहीं, आपका। जी जी जी, जो राग तो सभी मुश्किल है, अगर उसको सही ढंग से बजाया जाए तो हर एक राग मुश्किल है। अच्छे से गुरु से सीखना चाहिए, और उसके सीक्रेट्स जो है वो आपको हासिल करना चाहिए कि उसमें कैसे रास्ता मिलता है या उसको कैसे एस्टेब्लिश करना है, ये उसे ही मिल सकता है। और कहीं और से सीखने से या सुन के नहीं आप पा सकते कि राग कैसे बजाया जाए। वैसे जो अशोक राग है या जोड़ राग है ज़्यादा मुश्किल होते हैं, क्योंकि दोनों रागों को बताना बड़ा इम्पोर्टेंस होता है कि दो राग अगर जोड़ राग है, जो अशोक राग है, जो ज़्यादा उपयोग में नहीं आते, को सीखने में बड़ा टाइम लगता है। बहुत लोग किया है और अभी भी कर रहे हैं। थोड़ा आपका आपका आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, लेकिन अब ठीक है। हाँ जी हाँ, हाँ ये भी ठीक है। हाँ। नहीं, मैंने कहा था कि हर राग अच्छे से बजाने से मुश्किल ही होता है, ऐसा मैं कह रहा था बिल्कुल। कि कोई राग आसान नहीं है अगर सही से नहीं बजाया जाए तो। और सही राग बजाना गुरु से ही रास्ता मिल सकता है, और एक राग को काफ़ी समय से बजाने से, आत्मसात करने से आप उसमें क्यों बजा पाएंगे, ये समझना पड़ता है। और समझ सकते हैं, उसको टाइम लगता है। 2-4 दिन में या 2-4 महीने में एक राग नहीं बजता है। कोई बड़ी जल्दी जल्दी में सीखना चाहते हैं पर इम्पॉसिबल है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया। धन्यवाद। यस सर। एक क्वेश्चन है धन्यवाद। जी हाँ, विजय मनोज जी। जागीरदार उनसे। नमस्कार पंडित जी। अभी युवा कलाकारों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा स्पीक मैक के माध्यम से? जी, सबसे पहले तो मैं पंडित जी तो नहीं हूँ, और मैं राय ये देना चाहता हूँ यंग आर्टिस्ट या यंग सीखने वालों को कि हमारा इंडियन म्यूजिक, जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी माध्यम हो, आपको सीखने की इच्छा हो तो ज़रूर सीखिए। मैं वैसे सरोद फ्री सिखाता हूँ, कोई मेरे पास कभी भी आ सकता है सीखने के लिए, सिर्फ आपको आना पड़ेगा। और जिसकी भी इच्छा है कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखने की, जो अवश्य सीखे,
इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इतना बड़ा विशाल है कि इसमें पार पाना और जो शांति मिलती है इसको बजाने से, सीखने से, और दर्शकों को, श्रोताओं को समझने में बड़ा आसान होता है। अच्छा, धन्यवाद। और एक प्रश्न है अवरदीप पाल उनसे कि जो अभी क्लासिकल म्यूजिक का कमर्शियलाइजेशन हुआ है उसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं? वो तो ठीक नहीं है, मतलब मैं इसके विरोध में ही हूँ कि कमर्शलाइजेशन में आपको काफ़ी एडजस्ट करना पड़ता है। आप अपने आप को जो गुरु से मिला है वो सबक की बजाय श्रोता कैसे खुश होंगे वो ज़्यादा ध्यान में रख के उसको कोशिश करते हैं। उसमें आजकल अच्छे अच्छे बजाने वादक फ्यूज़न म्यूज़िक करते हैं, जिसको मतलब मैं कन्फ्यूज़न म्यूज़िक कहता हूँ, तो जो ठीक नहीं है। वो कमर्शियल मतलब उसकी हद पार कर देते हैं और उसको बिगाड़ देते हैं। क्लासिकल म्यूज़िक तो शांति और आत्मसात और पूजा का सब्जेक्ट है, उसको उसी ढंग से लेना चाहिए, श्रद्धा से बजाना, श्रद्धा से ये धन्यवाद, धन्यवाद। काफी सही बात की आपने। ठीक है पंडित जी, ये तो हमारा आदर है, इसलिए पंडित जी मुझे पता है जब भी हमारी बातें हुई आप बोलते हो कि नहीं पंडित जी मत नहीं। ये संबोधन मुझे काफी शुक्रिया। मतलब उसके लायक नहीं हूँ। जी धन्यवाद। नहीं ऐसे नहीं। तो एक बार फिर से धन्यवाद सभी स्पीक में के कार्यकर्ताओं से, जो भी हमारे कमेटी के है, मैनेजमेंट कमेटी के, उषा जी भी है, डॉक्टर किरण सिंह जी, उनके तरफ से भी थैंक यू। ठीक है पंडित जी, मुझे एक सवाल है। एक मिनट, उषा जी है। हाँ, जाते जाते पंडित जी से एक रिक्वेस्ट है कि आज की पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश है क्लासिकल म्यूजिक की, और कैसे उनका इंटरेस्ट बढ़े, इसके बारे में हम आपसे 2 शब्द सुनना चाहेंगे। जी हाँ, स्पीक में के सबसे अच्छा काम कर रही है कि स्कूल में क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट, क्लासिकल म्यूजिक को प्रस्तुत करते हैं और बच्चे बड़े मोटिवेट होते हैं। मैं ये घंटे में कोई म्यूजिक समझ लेगा, और उनको कहीं गुरु के पास सीखना होगा। यंग आर्टिस्ट को, यंग स्टूडेंट को सीखना चाहिए और बड़ा श्रद्धा से सीखना चाहिए। और हमारा बहुत विशाल है, आप डांस, इंस्ट्रूमेंट सीखना, गाना सीखना, कितनी विधाएं हैं, कोई भी चॉइस करके सीख सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद पंडित जी, मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। तो आपने जैसे कहा कि इसकी आप साधना हम जब करते हैं तो हम एक अप्रोच रखते हैं कि इस तरीके से हम इसको प्रैक्टिस करेंगे और ये रियाज करेंगे। लेकिन जब आप उसको स्टेज में आप जैसे आप उसको पेश करते हो, तो दोनों में क्या आपका अप्रोच में कितना अंतर होता है जब आप रियाज के वक्त उस राग को आप बजा रहे हो? जी, मेरा ऐसा मानना है कि स्टेज पे रियाज नहीं करना है। रियाज करने के लिए आपको घर है या जहाँ पे रियाज का स्थान है वहाँ पे रियाज करना है, मुश्किल को साधना है। पर स्टेज पे जो आपसे हाथ से निकल सकता है और जो अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं आसानी से, वही प्रस्तुत करना चाहिए। क्योंकि आप उसमें रिस्क लेना हो तो बड़ा मुश्किल है। आप आधा घंटा अच्छा से बजा रहे हैं और 1 सेकंड के लिए अगर बेसुरा या बेताला हो गया तो ज़्यादातर लोग ध्यान वहाँ पे देंगे, जो आपने अच्छा बजाया उसको भूल जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना आसान हो सकता है साधना के लिए साधिए, मगर स्टेज पे जो आप कंफर्टेबली बजा सकते हैं वही बजाइए। और ध्यान में रखिए कि आपको गुरु से जो सबक मिला है उसको ध्यान में रखना है। ओके, धन्यवाद। थैंक यू सर। ठीक है, फिर से धन्यवाद और शुक्रिया आपका इसमें सहभाग लेने के लिए।
ठीक है, अभी हम एंड करते हैं ये कॉल। जी हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू पंडित जी, एंड आशा करते ऐसे ऐसे आप वक्त देते रहेंगे इस कभी आगे भी, और हमसे जरूर, एनी टाइम, थैंक यू सर। जब भी आप चाहें। थैंक यू पंडित जी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। नो पंडित जी। थैंक यू पंडित जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू पंडित जी, Thanks थैंक a यू lot. सो मच। प्लीज, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।